अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब मूवमेंट इन प्लांट में हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं और उन मूवमेंट्स में कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, प्लांट की बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं कि वो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म होती हैं। तो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई जो है वो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। स्टिमुलाई जस्ट हम कहते हैं कि एक चेंज है जो ऑर्गेनिज़म की बॉडी में कोई रिस्पांस पैदा कर दे, ठीक है। तो स्टिमुलाई जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसी स्टिमुलाई की बेस पर मूवमेंट्स की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोनोमिक मूवमेंट्स एंड सेकंड वन इज़ पैराटोनिक मूवमेंट्स। जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स हैं ये होती हैं ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, कि अगर प्लांट की बॉडी के अंदर कोई चीज़, कोई केमिकल की प्रोडक्शन हो रही है, उसके अंदर कोई जो है वो स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट आ रही है, तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमिक मूवमेंट। और अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई से मूवमेंट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट। तो इनके बारे में डिटेल में हम जो फर्दर आगे देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आती है ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, तो इसको याद रखना है। तीन टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट वन इज़ टेक्टिक मूवमेंट्स, सेकंड वन इज़ ट्रिगर मूवमेंट्स एंड थर्ड वन जो है वो उसमें ग्रोथ मूवमेंट्स आती हैं। जो फर्स्ट वन है टेक्टिक मूवमेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। टेक्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं जिसके बारे में देखते हैं। जी, टेक्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट ऑफ एंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म। ऐसी मूवमेंट जिसमें पूरे का पूरा सेल मूव कर जाए या ऑर्गेनिज्म से वो मूव कर जाए, दैट इज़ कॉल्ड टेक्टिक मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती हैं या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकती हैं। अगर तो सेल या ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ जाएगा दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव टेक्टिक मूवमेंट, और अगर स्टिमुलस से दूर मूव करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट्स। और इंटरनल स्टिमुलस होता है, बॉडी के अंदर ही कोई स्टिमुलस होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई स्टिमुलस आया, उसकी वजह से जो सेल हैं उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी टूवर्ड दैट स्टिमुलस। तो अगर तो स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होगी तो वो पॉजिटिव, अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी दैन इट इज़ कॉल्ड अ नेगेटिव टेक्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इसमें एग्जांपल आती है फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। लाइट के रिस्पांस में जो बॉडी के सेल्स हैं वो मूव करते हैं या ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। अगर तो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट, और अगर अवे फ्रॉम द लाइट मूव करे देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल आता है क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है कि प्लांट के सेल का साइटोप्लाज्म लगातार मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो दैट मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। उसकी वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी क्या करता है, मूव करता है। तो पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस, कि साइक्लोसिस की वजह से क्लोरोप्लास्ट ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, दैट इज़ पैसिव मूवमेंट, कोई एनर्जी इसमें यूज़ नहीं हो रही। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ फोटोटेक्टिक मूवमेंट। इसको आप यहाँ पर अगर देखें तो प्लांट सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म मूव कर रहे हैं और उसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ऐसे ही है कि जिस तरह पानी मूव करेगा तो पानी के साथ उस पानी में जो चीज़ होगी वो भी मूव कर जाएगी, ठीक है। तो दिस वन इज़ साइक्लोसिस, और इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मूव करते हुए दिखाई जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कीमोटेक्टिक मूवमेंट, कीमो केमिकल। तो केमिकल के रिस्पांस में जो मूवमेंट्स होंगी दैट इज़ कॉल्ड कीमोटेक्टिक मूवमेंट इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिवरवर्ट्स जो हैं, यहाँ पर हम देखते हैं लिवरवर्ट्स जी, ये लिवरवर्ट्स हैं, ठीक है, प्लांट है। अब इस लिवरवर्ट्स के अंदर या मोसिस के अंदर या फर्न्स के अंदर जो स्पर्म है वो मूव करते हैं टूवर्ड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम फीमेल जो है पार्ट होता है जिसके अंदर जो है एग होते हैं। तो आर्चिगोनियम के अंदर जो है वो क्या होता है, आर्चिगोनियम में होता है एग। तो उस एग की तरफ जो है वो मूव करता है स्पर्म, ठीक है। ओवम रिलीज न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज़ क्या है कि जो आर्चिगोनियम के अंदर एग है, ओवम जिसको हम कहते हैं, वो रिलीज़ करता है न्यूक्लिक एसिड। स्पर्म इस न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करता है और एग की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट जो है वो फर्दर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखें कि आर्चिगोनियम दिखाया गया है लिवरवर्ट का, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो है ये एंथ्रीडियम है, मेल गेमिटोफाइट। यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पर्म्स। यहाँ से स्पर्म निकलेंगे और वो ट्रैवल करेंगे टूवर्ड द आर्चिगोनियम, और जहाँ पर ये मौजूद है एग्स मौजूद हैं, ठीक है। हम इसको फर्दर यहाँ पर देख लें कि एंथ्रीडिया, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ से स्पर्म निकलते हैं और स्पर्म मूव करते हैं टूवर्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के ऊपर स्पर्म लैंड करते हैं, ठीक है, एंड देन फर्दर जो है वो आगे इनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। जिस वीडियो में जो है वो देखें कि स्पर्म के डिस्चार्ज जो है उसको दिखाया गया है कि किस तरह मेल गेमिटोफाइट के अंदर से स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं। इस एरिया में स्पर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। जैसे इनको केमिकल्स जो है ऊपर डाला जाता है तो स्पर्म्स डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। ये पैसिव तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो है स्पर्म्स को रिलीज़ करवाया गया है। यहाँ पे जी ये एरिया देखें, यहाँ से स्पर्म्स रिलीज़ हो रहे हैं। इसी तरह ये एरिया,
यहाँ से स्पर्म्स है वो रिलीज़ हो रहे हैं। जी ये देखें ये वाला एरिया जहाँ से स्पर्म्स है वो रिलीज़ होंगे। देन ये स्पर्म्स न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करेंगे। न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आ रहा होगा? एग से। तो न्यूक्लिक एसिड को फॉलो करते करते जो है ये एग तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। एंड देन फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाती है। ये स्पर्म्स हैं वो दिखाए गए हैं जी। तो यहाँ पर हमारे पास कीमोटैक्टिक मूवमेंट एंड फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं किसमें? टेक्टिक मूवमेंट्स की आगे से टाइप्स में। फर्दर हम देखते हैं ट्रिगर मूवमेंट्स। ट्रिगर मूवमेंट्स क्या होती हैं? ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज इन ट्रिगर एंड साइज ऑफ द सेल ड्यू टू गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। सिंपली देख लें कि इसकी हम एग्जांपल लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रिगर प्रेशर क्या होते हैं। कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल के सेंटर में हमने पढ़ा था वैक्यूल होते हैं, ठीक है। अब जब प्लांट के सेल के अंदर जब वैक्यूल के अंदर पानी मूव करता है, पानी जब वैक्यूल में जाएगा तो वैक्यूल जो है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें वैक्यूल स्वेल कर गया। जब वैक्यूल स्वेल करेगा तो एक प्रेशर डालता है ऑन द सेल वॉल, ठीक है। सेल की सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। इस प्रेशर की वजह से जो सेल हैं वो रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और प्रॉपर एक शेप में आ जाते हैं। तो ये जो प्रेशर है जिसकी वजह से ये सेल रिजिड हो गया, दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड ट्रिगर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर इनसाइड द सेल अगेंस्ट द सेल वॉल। तो ये जो अंदर पानी है, इस पानी का जो सेल वॉल पे प्रेशर है, इस पानी को हम क्या कह रहे हैं? इस प्रेशर को क्या कह रहे हैं? ट्रिगर प्रेशर। तो इस सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर तो ट्रिगर प्रेशर चेंज हो तो उसकी वजह से भी मूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांच है, ठीक है। इस ब्रांच में जो है यहाँ पर एक लीफ लगा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या कि जहाँ पर लीफ और ब्रांच एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यहाँ पर एक सोलन पोर्शन होता है। दैट सोलन पोर्शन इज़ कॉल्ड पल्वीनस, ठीक है। इस पल्वीनस के अंदर ट्रिगर प्रेशर के चेंज होने से जो है वो सारी यहाँ पर होती है। जी ट्रिगर प्रेशर में पल्वीनस का जो ये एरिया है, यहाँ पर जब ट्रिगर प्रेशर चेंज होगा तो उससे पूरे का पूरा लीफ या तो डाउनवर्ड बेंड कर जाएगा या ये लीफ जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव कर जाएगा। इसी एग्जांपल जो है वो इस डायग्राम में देखें कि ये एक ब्रांच है। अब इसके दो एरियाज़ फॉर एग्जांपल दिखाए गए हैं। नीचे वाले एरिया का अगर ट्रिगर प्रेशर कम है तो ये जो पूरी स्टेम है ये डाउनवर्ड बेंड कर जाएगी, जस्ट लाइक दिस। कि यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर कम था, सेल लूज़ हो गए, सेल लूज़ हुए तो ये वाले सेल जो है वो बेंड हो गए, जिसकी वजह से पूरी जो ब्रांच है वो क्या हो गई? बेंड हो गई, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पर ट्रिगर प्रेशर ठीक हो जाएगा और ऊपर वाली साइड पर लूज़ होगा तो ब्रांच जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ट्रिगर प्रेशर के चेंज होने की वजह से भी जो प्लांट की मूवमेंट्स हैं वो शो होती हैं। ट्रिगर प्रेशर सेम यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्लांट के वैक्यूल में पानी है, तो ये पानी जो है वो एक फोर्स लगा रहा है किस पर? सेल वॉल पर, जिसकी वजह से ये प्लांट बिल्कुल जो है, प्लांट का सेल जो है बिल्कुल सख्त है और प्लांट भी बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर वैक्यूल में पानी कम है तो ट्रिगर प्रेशर भी कम है, तो प्लांट क्या कर गया? विल्ट कर गया। इसी तरह एग्जाम्पल्स इसमें आती हैं ट्रिगर मूवमेंट्स में स्लीप मूवमेंट्स या रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स में अक्सर जो बीन प्लांट्स हैं लेग्यूम फैमिली के, जो मटर फॉर एग्जांपल जिसमें आता है, तो इनके जो प्लांट्स होते हैं ये रात के टाइम से अपने लीव्स को लोअर कर देते हैं। रात के टाइम इनके लीव्स हैं वो लोअर हो जाते हैं और सुबह के टाइम इनके जो लीव्स हैं वो रेस कर जाते हैं ड्यू टू ट्रिगर चेंजेस, ट्रिगर प्रेशर चेंजेस। पल्वीनस का हम पढ़ चुके हैं। पल्वीनस के अंदर पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं और इनके अंदर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं, तो इनमें भी जो ट्रिगर प्रेशर के चेंज आता है उसकी वजह से प्लांट्स है वो मूवमेंट शो करता है। रैपिड मूवमेंट कुछ लीफलेट्स में होती है। फॉर एग्जांपल माइमोसा टच मी नॉट जो प्लांट है, अगर इसको टच किया जाए तो इसके जो लीव्स हैं वो आस्ता आस्ता बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या कि साइंटिस्ट कहते हैं सबसे पहले पोटाशियम आयन जो है वो जो लीव्स हैं उनको, लीफ में से सबसे पहले जो है वो पोटाशियम आयन जो है पहले बाहर निकलेगा, उसकी वजह से जो है वो पानी भी बाहर मूव कर जाएगा, तो जो ट्रिगर प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इस ट्रिगर प्रेशर को रीगेन करने के लिए 10 मिनट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है वो यहाँ पर देख लें कि टच मी नॉट प्लांट है, जैसे इसको टच किया जाता है तो ये देखें इसके लीफ बंद होना शुरू हो गए हैं। तो क्यों बंद होना शुरू हो रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाली साइड पर ट्रिगर प्रेशर जो है वो कम हो गया, नीचे वाली साइड पर ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो लीफ हैं वो अप साइड पर क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी, यूँ, ठीक है। अप साइड पर ट्रिगर प्रेशर कम तो वहाँ को लीफ जो है वो बेंड हो गए हैं। इसी तरह जो है वो आपके पास आती हैं फर्दर मूवमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट में अनइक्वल ग्रोथ ऑन 2 साइड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। 3 टाइप्स आती हैं इसमें, एक जो है वो एपिनास्टी है, हाइपोनास्टी या न्यूटेशन। एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर एक बड लगी हुई है, ठीक है, यूँ। अब इस बड के अगर तो जो ग्रोथ
ठीक है। अब ये स्टेम है जिसके ऊपर जो है वो एक बड लगी हुई है, और फॉर एग्जांपल अगर तो इस बड के अपर साइड पर जो ग्रोथ है वो फास्ट है, ठीक है। एपी का मतलब होता है अबव, तो अगर ऊपर वाली साइड से ग्रोथ फास्ट है तो क्या होगा कि बड जो है वो ओपन हो जाएगी यूँ, ठीक है। ऊपर से डेफिनेटली ग्रोथ ज़्यादा होगी तो बड ओपन हो जाएगी। जब बड ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर से जो फ्लावर है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। फ्लावर की पत्तियाँ जो है वो हमें यूँ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, पेटल्स। तो फ्लावर जो है वो प्रॉपर हमारे पास बन जाता है, कब होता है, जब बड ओपन होती है। बड ओपन कब होती है, जब बड की अपर साइड पर ग्रोथ नीचे वाली साइड की निस्बत क्या हो, ज़्यादा हो। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एपिनास्टी। इसी तरह हाइपो का मतलब होता है बिलो। अगर तो बड के नीचे वाली साइड पर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपर साइड, तो इसमें बड का जो साइज़ है जस्ट वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। बड ओपन नहीं होगी, सिर्फ उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड हाइपोनास्टी। समटाइम क्या होता है कि प्लांट की जो स्टेम है वो मूव करती है इन अ जिग जैग मैनर, ठीक है। कभी इस तरफ को जा रही है, कभी इस तरफ को जा रही है, जिस तरह बेलें होती हैं, तो इनकी जो है वो स्टेम जिग जैग मैनर में मूव करती है। दिस जिग जैग मूवमेंट इज़ कॉल्ड न्यूटेशन, ठीक है। तो 3 टाइप की ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। एपिनास्टी जिसमें बड की अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा है, बड ओपन हो जाती है। हाइपोनास्टी जिसमें बड के लोअर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा है तो बड जो है वो ओपन नहीं होती। एंड न्यूटेशन इज़ कॉल्ड द जिग जैग मूवमेंट ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो मूवमेंट्स आती हैं, जिसमें ट्रिगर मूवमेंट्स हमने देख ली हैं, स्लीप मूवमेंट्स, रैपिड मूवमेंट्स इन लीफलेट्स, इसके अलावा ग्रोथ मूवमेंट्स हमने देख ली हैं। और जो फर्स्ट वाली हमने देखी थी जिसमें हमारे पास टेक्टिक मूवमेंट्स थी, जिसकी 2 टाइप्स थी, फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स और उसके अलावा क्या था, कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पर आपके पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है पैराटोनिक मूवमेंट्स, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे।